जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी, जय माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि का सेकंड डे है, नवरात्रि का दूसरा दिन, और इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, संपूर्ण पूजन विधि, आज के दिन आप कैसे पूजा करें और ब्रह्मचारिणी माँ की कथा क्या है, क्योंकि कथा के बिना तो पूजा अधूरा माना जाता है। कहा जाता है कि बिना कथा सुने आपकी पूजन, आपका उपवास, आपकी तप अधूरी मानी जाए। इसीलिए कथा सुनना बहुत ही आवश्यक होता है। कथा सुनने से आपका मन मस्तिष्क पवित्र होता है, आपकी आत्मा शुद्ध होती है और आपकी चेतना भी शुद्ध होती है। तो सबसे पहले इस दिन आप बैठोगे पूजा में, स्नान करके आप इस दिन आप पीले वस्त्र या सफेद वस्त्र आप धारण कर सकते हो। आप पूजा में बैठने के पश्चात आप गंगा जल का छिड़काव करोगे अपने पूरे घर में, अपने ऊपर आप देवी देवताओं को स्नान कराओगे। जो भी आपने मूर्ति रखी है, प्रतिमा रखी है, आप उनका स्नान कराओगे। उसके बाद फिर आप गणेश जी को, सबसे पहले गणेश जी को और नवग्रह जितने भी हैं सबको स्नान कराने के बाद आप गणेश जी को दुर्वा अर्पित करोगे, रोली कुमकुम अर्पित करोगे। उसके बाद ओम गण गणपते नमः का 5 बार आप नाम लोगे, आप जाप करोगे। उसके बाद फिर आह्वान करोगे गणेश जी का, क्योंकि गणेश जी के पूजन के बिना कोई भी देवी देवता पूजा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसीलिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा करना अति आवश्यक होती है। उसके बाद आप नवग्रह की आप याद करो, माँ को आप रोली कुमकुम अर्पित करो, माँ को फूल अर्पित करो। अक्षत अर्पित करने के बाद आप आपने चेक कर लिया अखंड ज्योत वगैरह, अगर आपने अखंड ज्योत जलाया है तो ठीक है, नहीं तो आप एक घी की दिया आप जला लो। जलाने के पश्चात आप माँ के समक्ष बैठ जाओ। उसके बाद बैठने के बाद आपको हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल माँ को याद करना है और माँ ब्रह्मचारिणी का आह्वान करना है और उनकी स्तुति गानी है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ये आपको ये श्लोक 3 बार एटलीस्ट बोलना है। बोलते हुए माँ ब्रह्मचारिणी को याद करना है। उसके बाद ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः का जाप करना है 3 बार आपको। उसके बाद आपको माँ से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना इस प्रकार है, दधाना कर पद्माभ्याम अक्षुमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी नूततम। ये आपको माँ का प्रार्थना है, माँ की प्रार्थना है संस्कृत में। तो आपको ये माँ के लिए ये श्लोक आपको 3 बार बोलना है। उसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी को ध्यान करते हुए, ध्यान मंत्र है, माँ ब्रह्मचारिणी का आपने आह्वान कर लिया। उसके बाद आपको माँ का ध्यान मंत्र है वो आपको पढ़ना है। वंदे वांछित लाभाया चंद्राधित शेखराम जपमाला कमंडलूधरा ब्रह्मचारिणी शुभाम गौरव वर्णा स्वाधिष्ठना स्थिता विद्या दुर्गा त्रिनेतराम धवल परिधाना ब्रह्मरूपा पुष्पलंकारा भूषिताम परम वंदना पल्लवाधराम कांत कपोला मीना पयोधराम कामनिया लावण्यम स्मेरमुखी निम्नाभि नितंबनी। ऐसे आपको याद करते हुए माँ ब्रह्मचारिणी को प्रणाम करना है। उसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी का स्तोत्र करेंगे। तपस्यारिणी त्वहि तापत्रध्य निवारणीयम ब्रह्म रूपधरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम् शंकर प्रिया त्वमहि भुक्ति मुक्तिदायिनी शानिता ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। ये आपको करते हुए माँ को प्रणाम कर लेना है, माँ ब्रह्मचारिणी को। उसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी का कवच करना है। त्रिपुरा में हृदयम पातु ललाटे पातु शंकर भामिनी अर्पणम सदा पातु नेत्रो अर्धरी च कपोलो पंचदशी कंठे पातु मध्य देशे पातु माहेश्वरी षोडशी सदा पातु नामो गृहो च पादयो अंग प्रत्यंग सतत पातु ब्रह्मचारिणी। जय माँ ब्रह्मचारिणी। ये आपको माँ का ये कवच है, माँ का कवच करेंगे। माँ का कवच मैं इसलिए देती हूँ कि जिन लोगों को भी नेगेटिविटी या किसी तरह की चीजें आपको नेगेटिव एविल आई परेशान करती है और आप बीमार रहते हो शारीरिक रूप से, तो उनके लिए कवच करना इस नवरात्रि में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही लाभकारी होता है। इतना कर लेने के बाद
आप माँ का आप ध्यान कर सकते हो, या फिर सिंपल माँ की जो दुर्गा सप्तशती का जो आपने पाठ स्टार्ट किया है, अगर दुर्गा सप्तशती आपने पहला दिन जो मैंने शैलपुत्री की वीडियो बनाई है, माँ शैलपुत्री के लिए आपने पहला दिन दुर्गा सप्तशती का पहला दूसरा अध्याय पढ़ लिया अगर, तो फिर आप नेक्स्ट डे तीसरा चौथा पांचवा अध्याय पढ़ोगे, और फिर इसी तरीके से टोटल 13 अध्याय हैं, तो आप 13 अध्याय 9 डेज में 8 डेज में कंप्लीट करना रहता है। तो आप करना है आपके अकॉर्डिंग, आप देख लेना। दुर्गा सप्तशती कर लिया आपने, उसके बाद फिर आप माँ की आरती करोगे, ठीक है। आरती करने के बाद आप क्षमा याचना जरूर करोगे। क्षमा याचना आपको करना ही करना है, क्योंकि पूजा पाठ में किसी भी तरीके की आपकी भावना शुद्ध नहीं हो पाई, आपका मन नहीं लगा, उसके लिए आप देवी माँ से प्रार्थना करोगे। और प्रार्थना की विधि भी बुक में दिया हुआ है, जो भी दुर्गा सप्तशती करेंगे सारी बुक में प्रार्थना की विधि दी हुई रहती है, तो आप वहां से आप प्रार्थना देखकर पढ़ सकते हैं। आरती सुबह शाम आपको दोनों टाइम करना है। माँ ब्रह्मचारिणी का जो बीज मंत्र है, ओम ब्रह्मचारिण्ये नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः, इसका आप जाप जरूर करोगे। अगर आप शाम को मेडिटेशन के वक्त बैठते हो और ब्रह्मचारिणी माँ के का ये जो मैंने बीज मंत्र बताया है, ये बीज मंत्र से भी आप मेडिटेशन कर सकते हो, जाप कर सकते हो। इस बीज मंत्र का भी आप एटलीस्ट 11 बार, 5 बार, 7 बार या एक माला तो आपको करनी ही चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं, अगर आप व्रती हैं, तो आप एक माला तो जरूर इनकी करनी चाहिए, माँ ब्रह्मचारिणी की। तो आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की आखिर क्या है कथा। कथा सुने बिना प्लीज वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कथा का विशेष महत्व है। कथा तो देवी दुर्गा का जो तपस्या वाला रूप है वो ब्रह्मचारिणी कहलाया। ब्रह्मचारिणी का मतलब ही होता है कि ब्रह्म का अर्थ तप, और चारिणी का मतलब है उत्साह से भरी हुई, उत्साह से भरा हुआ कोई इंसान, यानी ब्रह्मचारिणी जो भी तप तपस्या करता है पूरे उत्साह उल्लास के साथ, उनको ब्रह्मचारिणी बोला गया है। मतलब माँ का ऐसा फॉर्म, जब माँ बहुत ही ज्यादा उत्साह के साथ तप तपस्या करती हैं, घोर तपस्या करती हैं, शिवजी को दोबारा पति रूप में प्राप्त करने के लिए। जब पहली बार आपने अगर आप मेरे वीडियो से आप जुड़े हुए हो तो आपने सुना पहली बार की कथा, शैलपुत्री माँ का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कैसे वे सती के रूप में आत्मदाह कर लिया था, फिर वे पार्वती के रूप में शैलपुत्री बनी और पर्वतराज हिमालय के यहाँ उन्होंने जन्म लिया। अब है जब वो बड़ी हुई, फिर उन्हें उस समय तप के आचरण करने के कारण देवी दुर्गा का ये रूप ब्रह्मचारिणी कहलाया। और जब आप देवी दुर्गा के इस रूप को देखोगे तो उनके एक हाथ में कमंडल है और एक हाथ में जाप की माला है। दाहिने हाथ में माँ के जाप की माला है और बाएं हाथ में माँ के कमंडल है। तो ये चित्र जो मैंने आपको अभी बताया वो आप अपने मन में ध्यान करो कि माँ ऐसी हैं। माँ स्वर्ण वर्णा है, माँ पीले वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में कमंडल और हाथ में जाप की माला लिए हुए आपके समक्ष खड़ी हैं। माँ का जो ये रूप है ना, वो तप तपस्या सदाचार संयम वैराग्य में वृद्धि करता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी जो है वो मंगल ग्रह की शासिका है। मतलब अगर किसी का कुंडली में या कोई भी मंगल ग्रह दोष से पीड़ित है तो वो ब्रह्मचारिणी माँ की आराधना कर सकते हैं, उससे उन्हें काफी राहत मिलेगी और उनकी कृपा से जो भी उनका दोष है कुंडली में मंगल वाला वो समाप्त हो जाता है। देवी ब्रह्मचारिणी भाग्य की दाता हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने वाली हैं। तो जब आपने स्टोरी जान गई कि जब माँ पार्वती पर्वतराज हिमालय के यहाँ उन्होंने जन्म ले लिया, अवतरित हो गई, तत्पश्चात उस समय ताड़कासुर नाम का एक असुर था जो कि देवताओं को काफी प्रताड़ित कर रहा था। काफी प्रताड़ित होने के कारण सभी देवता का जो राज्य था, इंद्र का राज्य छीन चुका था, जितने भी देवी देवता हैं समस्त देवी देवताओं का अधिकार छीन चुका था और देवताओं को धरती पर जाना पड़ा था क्योंकि देवताओं का स्वर्ग लोक छीन चुका था। और ताड़कासुर को वरदान था कि शिवजी का जो पुत्र है वही उनका वध कर सकता है। चूंकि माता सती के आत्मदाह के बाद शिवजी इतने ज्यादा दुखी हुए, इतने ज्यादा कुपित हुए, इतने ज्यादा कि वे वैराग्य धारण कर लिए और वे एक गुफा में साधना करने लगे। काफी सालों तक साधना करने के बाद जब माँ पार्वती का प्रादुर्भाव हुआ तब नारद मुनि उनके गुरु के रूप में आते हैं और माँ को आगे का रास्ता बताते हैं। नारद मुनि माँ पार्वती के पास आते हैं, उन्हें अपनी पूर्व जन्म की बातों को याद करने के लिए, अपने अंदर की पोटेंशियल, अपने अंदर की ऊर्जा और वे शक्ति का रूप है उनको जानने के लिए कि वो ये जानेंगी, उसके लिए वे नारद मुनि उनको कहते हैं
हैं उनको प्रेरित करते हैं तप तपस्या करने के लिए, और भगवान शंकर को पुनः पति रूप में प्राप्त करने के लिए नारद मुनि उन्हें तप तपस्या के लिए प्रेरित करते हैं। तब माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में माँ ने 1000 वर्षों तक, कहा जाता है शास्त्रों में ऐसी बातें लिखी हैं कि 1000 वर्षों तक माँ ने तपस्या की, और तभी से उनका नाम, इतनी घोर तप तपस्या को देखकर सारे ऋषि मुनि जितने भी तप तपस्या करने वाले हैं उन्होंने उनका नाम ब्रह्मचारिणी रखा, कि जो इतनी कष्टों को सहेंगी, जो इतना, क्योंकि माँ जो है वो कितने वर्षों तक भूखे प्यासे रही, कई बार उन्होंने शाक पे ही जीवन व्यतीत किया जंगल की, कितनी बार वर्षा ठंड में गर्मी में वे इतना कठोर तप तपस्या उन्होंने किया कि उनका जो हेल्थ है वो पूरे तरीके से खराब हो गया। एक बार तो उन्होंने सूखे हुए बेलपत्र, एक बेलपत्र खाकर उन्होंने अपना जीवन यापन किया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो कुछ भी नहीं खाई, बिल्कुल ना उन्होंने जल ग्रहण किया, ना उन्होंने किसी तरह की चीजें ग्रहण की, ना कोई भोजन ग्रहण किया, ना अन्य कोई पदार्थ ग्रहण किया। उन्होंने इतनी घोर तप तपस्या की, और इसी तप तपस्या को देखकर सभी दंग रह गए। और उनका एक नाम अपर्णा भी है। जब उन्होंने सब कुछ खाना छोड़ दिया, जब उन्होंने बेलपत्र का भी त्याग कर दिया, बिलपत्र वे खाती थी, और उनके त्याग के पश्चात ही उनका नाम अपर्णा पड़ा। और इतनी घोर कठिन तपस्या करने के कारण माता का जो शरीर है वो क्षीण होने लगा। देवतागण, ऋषिगण, सिद्धगण, मुनिगण माँ को प्रणाम करने लगे, और उन्होंने सभी ने ऐसा कहा कि माँ ब्रह्मचारिणी की इस घोर तपस्या को पुण्यकृत बताया। उन्होंने देवी की इस घोर तपस्या की बहुत सराहना की, और सराहना करते हुए कहा कि आप जो भी इच्छा को रखते हुए इस तपस्या को आपने किया है, आपकी वो इच्छा, आपकी वो मनोवांछित इच्छा जरूर पूरी होगी। और उन्होंने कहा कि ये इतनी घोर तपस्या आपसे ही संभव हो पाती। चूंकि उन्होंने शिवजी को पति रूप में पुनः प्राप्त करने के लिए यह तपस्या की थी, तो फिर शिवजी उनके पति रूप में प्राप्त हुए, और शिवजी भगवान शिव ने माँ ब्रह्मचारिणी को पार्वती के रूप में दोबारा से शिवजी ने उनसे विवाह किया, उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि ये जो त्योहार है, ये जो फेस्टिवल है, और जो माँ ब्रह्मचारिणी है, वे हमें तपस्या, भक्ति, संयम और एकांत में रहना सिखाती हैं। ये सारी चीजों जो मैंने आपको बताया, 4 चीजें, ये आप अपने जीवन में लागू करोगे तभी आप अपने अंदर के पोटेंशियल को जान सकते हैं। जैसा कि माँ भी नहीं जानती थी कि माँ इतनी ज्यादा, माँ शक्ति रूपेण है, तो माँ धीरे धीरे अपनी शक्तियों को जानती है। जब आप नवरात्रि का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो तो आपको एक बात जाननी चाहिए कि माँ का जो प्रादुर्भाव है, माँ एक सिंपल सी एक लड़की रहती हैं, सिंपल स्त्री रहती हैं, सिंपल छोटी बच्ची, फिर धीरे धीरे वे अपने अंदर के पोटेंशियल को जानती कि वो कितना ज्यादा ममतामयी है एक तरीके से। तो ये सारी नवरात्रि में 9 दिन की स्टोरी माँ के उन्हीं रूपों पे बेस्ड कि वो कब क्या बन जाती हैं। देवी ब्रह्मचारिणी का जो भी ध्यान करते हैं उन्हें स्वादिष्ठान चक्र आपका एक्टिव होता है। स्वादिष्ठान चक्र में भी ध्यान लगाकर बहुत लोग इसका साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, देवी ब्रह्मचारिणी को याद करते हैं। मानव चेतना की शुद्धि और उत्क्रांति का प्रारंभ चक्र इसे कहा जाता है, स्वादिष्ठान चक्र को। और इसीलिए जब आप माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या करते हैं, माँ ब्रह्मचारिणी को याद करते हैं, जब माँ ब्रह्मचारिणी की साधना करते हैं, तो आपकी जो चेतना है वो जागने लगती है। और जब आपकी चेतना जागती है, जब आपका स्वादिष्ठान चक्र एक्टिव होता है, कुंडलिनी एक्टिव होती है, तब आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार आता है, और आपके वाणी में, आपके व्यक्तित्व में स्पष्टता भी आती है। तो कितना भी प्रतिकूल परिस्थिति हो जाए, अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य ही करना चाहिए। यही मानव धर्म है, और यही माँ सिखाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी यही संदेश देना चाहती हैं लोगों को। खुद की शांति, सुख, समृद्धि, बड़प्पन के लिए भी माँ की पूजा आराधना की जाती है। और आप 9 दिन जो भी पूजा करेंगे, 9 डेज 9 देवियों को, आपको समस्त सिद्धियों की भी प्राप्ति होती। सिद्धियां आपको भी पता है, अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां, तो आपको सिद्धियों की भी प्राप्ति ऑटोमेटिक होती है जब आप नवरात्रे करते हो, जब आप इस तरीके का मेडिटेशन करते हो। सिर्फ फास्ट ही नहीं, फास्ट करके ये नहीं कि आपका मन विचलित है, आप मन को पूरे तरीके से कंसंट्रेशन करते हुए, कंट्रोल करते हुए, कंसंट्रेशन के साथ जब आप देवी को याद करते हो, तब आप देखोगे कि आपका कुंडलिनी अवेकनिंग होता है। और कुंडलिनी
अवेकनिंग के साथ ही आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है, एक पॉजिटिविटी और एक अलग ही इंसान आप बन जाते हो। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो आपकी काफी हेल्पफुल रही होगी। जय माता दी, जय मां ब्रह्मचारिणी।